हमारा जो एफएसएल का टीम है और हमारा जो डॉग स्क्वाड है उसकी मदद ली गई। इसमें जो हम लोगों का डॉग स्क्वाड है उसने बहुत अच्छा काम किया। जब उसकी सर्च की गई तो वहाँ पर जो बाथरूम है उसमें जो मृत महिला थी उसकी पायल रिकवर हो गई। तो इससे हम लोगों को पहला सूत्र मिला कि ये जो महिला है इसकी जो मारा गया है उसी परिसर में उसको मारा गया है। तो पूछताछ पर पता चला कि जो मृतका है उसका अपना देवर जो है कामेश्वर यादव, उसी ने ही ये सारा षड्यंत्र रचा था। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, पटना के एसएसपी मनवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई खुलासे किए हैं। दो खुलासे जो हैं वो पटना के एसएसपी ने किया है, जिसमें एक मर्डर केस है। आपको बताते चले कि पटना के गौरीचक इलाके में एक महिला की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद आज पटना के एसएसपी ने इसका खुलासा किया और बताया कि संपत्ति हड़पने के मामले में इनका जो मर्डर है वो किया गया था और उनके जो देवर हैं वो संलिप्त थे इसमें। क्या कुछ कह रहे हैं पटना के एसएसपी मनवजीत सिंह ढिल्लों, पहले आप सुने। आज जो हम आप लोगों का प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, ये जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, दो इम्पॉर्टेंट मामले उद्भेदित हुए हैं। सबसे पहले जो हम लोगों का गौरीचक थाना है, गौरीचक थाना में 15 दिसंबर को सुबह एक वृद्ध महिला की लाश मिली थी। 53 साल की महिला थी, सुनीता देवी, जो कि अजीमचक की रहने वाली थी। और ये जो लाश है जो 4 लेन के बिल्कुल किनारे पे मिली थी और ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था। जब उसकी लाश मिली थी फिर उसके सारे आगे की कार्रवाई की गई, तो अज्ञात लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी और इसमें तब तक कोई भी सूत्र नहीं था। ये जो कांड है इसके उद्भेदन के लिए फिर नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, इनके नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और थानाध्यक्ष गौरीचक, हमारा जो एफएसएल का टीम है और हमारा जो डॉग स्क्वाड है उसकी मदद ली गई। इसमें जो हम लोगों का डॉग स्क्वाड है उसने बहुत अच्छा काम किया। डॉग स्क्वाड जब घटनास्थल पर गया तो ट्रेस करता करता एक जो गोदाम है जिसके अंदर बगीचा लगा हुआ था और एक गार्ड रूम था, वहाँ तक गया। जब उसकी सर्च की गई तो वहाँ पर जो बाथरूम है उसमें जो मृत महिला थी उसकी पायल रिकवर हो गई। तो इससे हम लोगों को पहला सूत्र मिला कि ये जो महिला है इसकी जो मारा गया है उसी परिसर में उसको मारा गया है। और जब उस परिसर के संबंध में पूछताछ की गई तो पता चला कि वहाँ पे एक गार्ड रहता है जो कि सुबह का भागा हुआ है। उसी पे ही हम लोगों ने ये पहला जो सूत्र मिला, आगे का अनुसंधान शुरू किया स्थानीय थाना के द्वारा, अनुसंधानकर्ता के द्वारा। तो जब उसका पहचान करवाई गई तो पता चला कि जो वहाँ का गार्ड है जमुई ज़िला का रहने वाला है, काकन गांव है जो कि नगर थाना क्षेत्र जमुई में आता है। वहाँ पे पूछताछ की गई तो पता चला कि पहले भी मर्डर केस में, हत्या का केस का अभियुक्त रह चुका है और जेल भी जा चुका है। इसके बाद हम लोगों ने विशेष छापामारी दलों का गठन किया गया और जो पहला अभियुक्त है महेश महतो जो कि गार्ड है, उसको गिरफ्तार किया गया। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसने पूरा जो एक सुनियोजित षड्यंत्र था उसका खुलासा किया और अपने साथ जितने भी इसमें अपराधकर्मी शामिल थे उसके बारे में बताया। तो पूछताछ पर पता चला कि जो मृतका है उसका अपना देवर जो है कामेश्वर यादव, उसी ने ही ये सारा षड्यंत्र रचा था। जो मृतिका का देवर है, ये 3 भाई हैं। जो मृतिका का पति है चंदेश्वर राय, वो थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड है और बाकी जो 2 भाई हैं वो ठीक हैं। तो इनकी नज़र उसकी संपत्ति पर थी कि जो भाई है वो मेंटली रिटार्डेड है, वो कुछ करेगा नहीं और इसको मार देंगे तो इसके हिस्से की जो भी हमारी संपत्ति है उसको हम लोग अपने पास रख लेंगे। इसी ये जो मृतिका थी ये घास काटने जाती थी उस वाले परिसर के अंदर जहाँ पे बगीचा लगा हुआ था। तो इसी में ही इसने इस वाले गार्ड को, महेश महतो, एक और गार्ड है वहाँ पे चंदन ऑटोमोबाइल है, उसका गार्ड है अनुज सिंह करके, जो कि मूल रूप से नरहट थाना क्षेत्र नवादा का रहने वाला, वो भी 10 साल से वहाँ पे रह रहा था। ये लोग सभी एक साथ उठते बैठते थे और खाते पीते थे। इसी में ही इन 2 गार्ड के अलावा जो ये प्रमुख अभियुक्त है कामेश्वर यादव, इसने अपने 2 और साथियों को बुलाया जो कि गर्दनीबाग के रहने वाले हैं। एक का नाम है पप्पू कुमार और एक और अभियुक्त है जिसकी पहचान हो चुकी है जो भी भागा हुआ है। तो इन 5 को इसने बुलाया अपने यहाँ पे, अपने घर पे बुलाया। उसके बाद जो मृतिका थी जो कि इसकी अपनी भौजाई लगती थी, उसको बोला कि आज जो महेश महतो वाला जो गोदाम है उसके अंदर जो बगीचा है उसका घास काटने जाना है। तो इसी बहाने उसको जब अंदर ले गया घास काटने के लिए तो पीछे से वार करके हथौड़ी से 3 बारी हथौड़ी से वार किया, जिसके कारण उसको काफ़ी चोटें और वहीं पे मौके पर उसकी मौत हो गई। जो हथौड़ा यूज़ हुआ है उसको भी रिकवर कर लिया गया है इन लोगों की निशानदेही पर और इस पर हम लोगों को खून के धब्बे और वो सब भी मिला है जिसकी विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जाँच करवाई जा रही है।
इसके बाद इन लोगों ने मृतका को मार के लगभग 24 घंटे लाश बाथरूम में ही जो वो परिसर है उसके अंदर रखा, और जब रात हुई देर अंधेरे में जाके फिर इन लोगों ने तिरपाल में बांधकर उस लाश को 4 लेन पर ले जाने की इनका था कि वहाँ पे हम लोग हल्ला करेंगे कि एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन क्योंकि 4 लेन बहुत ज़्यादा व्यस्त थी तो इसलिए 4 लेन पर नहीं ले जा पाए, बल्कि 4 लेन के बगल के गड्ढा में इन्होंने लाश को डंप कर दिया। तो इस प्रकार ये एकदम ब्लाइंड केस था जिसमें शुरू में कोई सूत्र नहीं था, और डॉग स्क्वाड की मदद से और जो हमारा FSL की टीम है उसकी मदद से इसका सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है। टोटल 5 अपराधकर्मी जो शामिल थे उनमें से 4 की गिरफ्तारी हो गई है और एक की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें निकल गई हैं, और जो हथौड़ा से जो उसको मारा गया है उसको भी रिकवर कर लिया गया है। तो आपने साफ सुना किस तरीके से मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि जो कुल मामला है वो संपत्ति हड़पने का था, और ऐसे में गार्ड के द्वारा गोदाम में उस महिला को मारा गया और 24 घंटे तक उस महिला के शव को वहाँ के बाथरूम में रखा गया, जिसके बाद गौरीचक से निकालकर 4 लेन पर डंप कर दिया गया। हालांकि तमाम चीज़ों में डॉग स्क्वाड जो है उसने काफ़ी मदद की है और उसके बाद इन तमाम मामलों का उद्भेदन कर लिया गया है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।